नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, डेली रात्रि 9 बजे यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन क्लास आ रही है और उसी श्रृंखला में आज भी अपन अनुपात और समानुपात पे नेक्स्ट लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे जो आज अपन क्वेश्चन करेंगे, मैंने पहले बताया आपको, बेसिक तो मैंने पहले बता दिया है और अभी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पे छूते हुए चलेंगे अपन। और इस जो प्रश्नावली को खत्म होने के बाद में आपको ऐसा कहीं महसूस नहीं होगा कि कोई अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन आ गया और मेरे से नहीं हो रहा है, कि ऐसा मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे हम आपको टाइप बता सकते हैं और उसका करने का मेथड बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, और जिसका बेसिक क्लियर है उसको एग्जाम में किस प्रकार से कम टाइम में आंसर तक पहुँचना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को दो तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे और हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैथमेटिक्स की डेली यहाँ पे क्लास लगा सकें। जैसे जैसा आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हम भी और आपके लिए यहाँ पे सुविधा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यहाँ पे डेली रात्रि 9 बजे आपको वीडियो मिलता है। आईपीएल का सीजन चल रहा है, आईपीएल का लुत्फ भी उठाइए और बाकी आपका जो कैरियर है उसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। अब चलते हैं, जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आई और वे का दिया हुआ है। एक व्यक्ति है, उसकी आई और वे का जो अनुपात दिया हुआ है 11:10 दिया हुआ है, और जो उसका वार्षिक बचत है वो 9,000 की है। देखिए दोस्तों, और उसकी पूछा इसने मासिक आय उसकी कितनी होगी। अब मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे तो देखिए उसकी जो बचत है वो प्रतिवर्ष की बचत दे रखा है इसने, प्रतिवर्ष की क्या दे रखी है, यहाँ पे इसने बचत दे रखी है। लेकिन इसके यहाँ पे तो इसने कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ पे इसकी प्रतिवर्ष की आय है या मंथली आय है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो आय होती है वो मंथली होती है। अगर इसने स्पेशली इसमें किसी चीज का उल्लेख नहीं किया है कि इसकी जो प्रतिवर्ष की आय और व्यय का अनुपात ये है, तब तक तो आपको मासिक की इसके आय और व्यय का अनुपात यहाँ पे लेकर चलना है। यानी जनरली इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है उसमें, और उसमें वार्षिक का या मासिक का कोई उसने उल्लेख नहीं किया है, तो अपने को आय और जो व्यय का अनुपात है वो क्या लेके चलना है, आय व्यय हो या बचत हो, किसी का भी अगर अनुपात हो, अगर इसने उल्लेख नहीं किया है कि वार्षिक का है, तो अपने को लेके चलना है इसमें मासिक लेके चलना है, मासिक लेके चलना है। और इस क्वेश्चन को भी देखो मासिक के अनुसार मैं हल करूंगा। इसका जो इसकी मासिक आय और व्यय, आय और जो व्यय का अनुपात है यहाँ पे कितना है, 11:10 है। कितना है, 11:10 यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब इसका मैं इस क्वेश्चन को मैंने पहले बताया हुआ आपको कि अनुपात में जब कोई अनुपात दिया हुआ है तो सिंगल 11 और 10 संख्या नहीं है, इनके कोई न कोई संख्या यहाँ पे गुणज में है। लेकिन मैं उसको नहीं निकालूंगा, सीधा अनुपात से अनुपात में अपन यहाँ पे बात करेंगे। आप देखें यहाँ पे अगर इसका मंथली एक अनुपात का डिफरेंस आ रहा है, मंथ में एक अनुपात का डिफरेंस आ रहा है, तो जब वार्षिक की बात करेंगे अपन, किसकी, जब वार्षिक की बात करेंगे तो इसमें कितना का डिफरेंस हो जाएगा। वार्षिक में भाई 12 महीने होते हैं, एक महीने में एक का डिफरेंस आ रहा है, तो 12 महीने में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 12 का डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये तो इसकी आय है और ये वे है, तो ये एक क्या आ रहा है, इसका बचत आ रहा है। अब बचत कितनी हो गई, वार्षिक बचत 12 हो गई, अनुपात में चल रहा है 12 की बचत हो गई। 12 का मान मेरे को दिया हुआ है कितना, 9,000 दिया हुआ है। तो एकाकी नियम मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप देख सकते हैं संख्या पत्ती जब मैंने पढ़ाई थी उस टाइम पे एकाकी नियम का खूब चिल्ला के मैंने उल्लेख किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये पूछ रहा है आय कितनी होगी, उसकी जो मासिक आय है, मासिक आय कितनी है, 11 में दी हुई है। इसका व्यय दिया हुआ 10 अनुपात में, जो बचत है 1 अनुपात में, लेकिन 12 अनुपात जो वार्षिक बचत दी हुई है कितनी, 9,000 दी हुई है। यानी 12 का मान तो मेरे को 9,000 दिया और 11 का मान मेरे को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकाकी नियम से निकालेंगे, 11 का मान निकालना है, 11 को रख दिया ऊपर, 12 का मान दिया हुआ है, 12 को रख दिया नीचे, इंटू इसका क्या दिया हुआ मान कितना है, यहाँ पे 9,000 है। 3 से 4 बार हो गया और ये 3 बार कट गया। इसके बाद 4 से इसको काटूंगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 250 आ जाएगा। 250 इंटू 3 कर दिया तो 750 आ गया, और 750 को 11 से गुणा कर दिया, 0,5 बच गए और ये हो जाएगा 82। तो 8,250 इसकी जो मासिक आय है, मासिक आय है व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, 8,250 हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। ये एकाकी नियम है, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रख दिया, जिसका मान दिया है उसको नीचे रख दिया, इंटू कर दिया मैंने दिया हुआ मान, तो यहाँ पे 8,250 यहाँ पे आ गया है। देख, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट नंबर पे, 7:11 के अनुपात में 1 अनुपात दिया है 7:11 के।
और इसमें बोल रहा है कि इस जो पद दिया हुआ है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो अनुपात है 3:4 प्राप्त होगा। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 यहाँ प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कल भी मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन करवाया था। आप बोलोगे सर आपने कल भी करवाया था, आज भी सेम टाइप का क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे करवाने का लॉजिक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे जो इसके ऑप्शन थे यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अनुपात में संख्या जब दी हुई होती है तो अनुपात में संख्या अकेली नहीं होती, इनके कोई न कोई संख्या क्या होती है, हमेशा गुणज में होती है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 7:11 दिया हुआ है, ठीक है। इनमें कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस। कितने का है, 4 का है। और आप यहाँ पे देखो 3:4 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3:4 है, इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो मेरा पहला जो यहाँ पे टारगेट रहेगा कि जो एक डिफरेंस है इसको 4 कर दूँ। अब इसको 4 करूँगा तो कैसे करूँगा, जो ये अनुपात है ना इसको मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो ये डिफरेंस भी 4 से गुणा हो जाएगा। देखिए आप देखोगे यहाँ पे तो 12 अनुपात क्या हो जाएगा, 16। अब इनमें डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 4 का। अब आप देखोगे यहाँ डिफरेंस 4 लाने का मेरा एक उद्देश्य था, इसको तो यहाँ से मैं मिटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का। अब यहाँ पे 7 दिया हुआ है यहाँ पे, और ये 12। अभी 7 में और इसमें देखो डिफरेंस दोनों में समान है क्या, 5 का है इनमें। और यहाँ पे देखो 11 और 5 16 हो रहा है, इनमें 5 का है। यानी दोनों में डिफरेंस जब समान है तो अपने को एक पता लग गया है कि इसमें 5 जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे। अब आपको डायरेक्ट ऑप्शन में जाना है, 5 ये रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया। ये तो मैंने आपको करके बताया, बाकी इसको कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, एसएससी में आया क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। बाकी तो ये क्या एक तरीके से मैंने शॉर्ट रूप इसका बताया है, बाकी तो एक्स मानकर इसको कर सकते हैं अपन। जो कल मैंने करवाया जिस तरीके से, जो कल वाला जो तरीका था वो तरीका आपका कभी फेल नहीं होगा, वो तरीका कभी फेल नहीं होगा। लेकिन अगर ये तरीका आप करने बैठ गए और बेसिक आप भूल गए तब आपको इसमें गलत होने के चांस होते हैं। इसमें मैंने एक 7 को 7 ही मान लिया है, इसके कोई गुणज में माना नहीं है। इनमें डिफरेंस देखा मैंने, पहले इसमें 4 का था और जो 3:4 था उसमें कितने का डिफरेंस था, यहाँ पे उसमें डिफरेंस था 1 का, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य था इसको 4 का डिफरेंस कर दूं ताकि ये दोनों अनुपात क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे देखा इसमें जैसे मैंने 4 से गुणा किया तो 12:16 हो गया, 7 में 5 जोड़ा 12 आ गया, और 11 में 5 जोड़ा मैंने 16 मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो गया। दोनों में डिफरेंस यहाँ पे समान आ गया। अब समान आ गया तो देखो 7 में जब 5 जोड़ रहा है इधर भी 12 आ रहा है, और 11 में 5 जोड़ा 16 आ रहा है। यानी इसमें प्रत्येक जो पद है उसमें क्या जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाएंगे, तो अपना जो अनुपात है 3:4 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी जे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये साझेदारी का क्वेश्चन है। ए बी और सी में 1050 का क्या करना है, अपने को बंटवारा करना है। अब बंटवारा इस प्रकार से करना है कि जो ए का भाग है बी तथा, अब यहाँ पे देखिए जो ध्यान देने लायक चीज है ना, तथा है, यानी इन दोनों को कंबाइंड रूप है। तो अब इसमें आदमी तो सी है यहाँ, मतलब आदमी तो यहाँ पे कितना है, 3 काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बंटवारा अनुपात दिया हुआ 2 का ही दिया हुआ है। एक भाग में तो इसने ए मान लिया और दूसरे भाग में बी और सी को इन्होंने दोनों को मिला दिया, इसलिए 2 ही भाग यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपने लिए तो और भी आसान हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ए बी तथा सी के संयुक्त भाग का जहाँ पे देखो ये 2/5 दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी चीज ध्यान देने लायक है कि 2/5 दिया और का जिसके साथ में दिया हुआ है ना, तो का इसके साथ में दिया हुआ है, तो बी प्लस सी का अनुपात कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, और जो बी प्लस सी का जो अनुपात होगा 5 होगा, और जो ए है ए का भाग ए का अनुपात कितना हो जाएगा, 2, यानी जो जिसके साथ में का दिया हुआ है ना वो उसका अनुपात है नीचे वाला यहाँ पे होगा। अब देखो इसको मैं आपको लिख के बता दूंगा, बाकी तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, तब ए को मिलेगा। यानी आप आदमी यहाँ पे 3 है, अनुपात 2 दिए हुए हैं, तो अपने 2 पे यहाँ पे काम करना है। अब देखो यहाँ पे दिया ए का भाग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए का जो भाग है बराबर है बी तथा सी के संयुक्त भाग का कितना है, बी प्लस सी संयुक्त हो गया, इसके भाग का 2/5 है। अब ये 2 अनुपात हो गए, तो इसको यहाँ पे देखो ए बराबर कितना हो गया, यहाँ पे बी प्लस सी हो गया, तो बी प्लस सी को मैं इसके नीचे ले आता हूँ, और फाइनल रूप से जो मेरे को अनुपात यहाँ पे प्राप्त होगा, बी प्लस सी यहाँ पे रहने दो, बी प्लस सी ए बटा यहाँ पे हो जाएगा कितना, बी प्लस सी जो फाइनल जो अनुपात प्राप्त होगा मेरे को 2 अनुपात यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 प्राप्त हो गया। अब मेरे को 2 यहाँ पे अनुपात 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 और 2 7। अब एक इसने पूछा है, तो वही मैंने एकाकी नियम पहले आपको बताया हुआ है। यहाँ पे एकाकी नियम की अपन बात करेंगे,
तो देखो 2 का मान मेरे को ज्ञात करना है और यहाँ पे 7 का दिया हुआ है, 7 दोनों का योग दिया हुआ है ना मेरे को। 7 का तो कितना दिया हुआ है 1000, यहाँ पे 50 दिया हुआ है। तो ये लो 1000 यहाँ हो गए 50, 7 से इसको डिवाइड इससे कर देंगे यहाँ पे 7 एकम 7 और कितने पर 150 पर 150 इंटू 3 2 किया मैंने यहाँ पे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 300। जो ए का हिस्सा है ए को कितना मिलने वाला है यहाँ पे 300 रुपये मिलेंगे। जो 1050 है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देने लायक जो चीज़ है इस विशेष तौर पर यहाँ पे बी प्लस सी का संयुक्त भाग है, यानी यहाँ पे आदमी 3 काम कर रहे हैं ए बी सी, लेकिन यहाँ पे अनुपात 2 के मध्य दिया हुआ है, इसलिए अपना क्वेश्चन ये ईजी हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1655.90 रुपये है, उसको अमित में विपिन और चंद्रा 3 दोस्त है, इनके बीच में इस प्रकार बांटा जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको अनुपात दिया हुआ नहीं है, इस प्रकार बांटा जाता है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये, अमित को मिलने वाले जब अमित को 2 रुपये मिलते हैं तब विपिन को कितने मिलते हैं 3 मिलते हैं। भाई अमित को जब 2 रुपये दिए जाते हैं तब विपिन को 3 रुपये मिलने, तथा विपिन को मिलने वाले जब विपिन को 4 रुपये दिए जाते हैं तब चंद्रा को कितने मिलते हैं 3 मिलते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे अनुपात दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे जब अमित को 2 मिल रहे हैं तब विपिन को मिल रहे हैं 3, और जब विपिन को 4 मिल रहे हैं तब चंद्रा को मिल रहे हैं यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे बाकी यहाँ पे है कुछ नहीं है। अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आ जाता है, और देखो ये क्वेश्चन लेंथ दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा आपको लेंथ दिख रहा होगा। अब इसमें जब क्वेश्चन आपको लेंथ दिख रहा है तो सीधा देखो ए फॉर अमित होता है, इसको मैं ए मानूंगा, वी मानूंगा, विपिन का वी लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे सी चंद्रा का सी लिया यहाँ पे। तो देखो ए ले लिया मैंने अमित, अनुपात ये हो जाएगा यहाँ पे सी, सॉरी वी, वी का मतलब विपिन, एक तो ये हो गया, और एक यहाँ पे ले लो विपिन अनुपात सी बॉल चंद्रा। ठीक है, अमित और विपिन का अनुपात ले लिया यहाँ पे, विपिन और चंद्रा का यहाँ पे ले लिया है। अब बात करें जब अमित को कितने रुपए मिल रहे हैं 2 रुपए मिल रहे हैं, तब विपिन को कितने मिलेंगे। जब भाई अमित को 2 मिल रहे हैं तो विपिन को यहाँ पे 3 डायरेक्ट में यहाँ अनुपात में ले लिया। और ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये आपको किस प्रकार से यहाँ पे करना है। अमित को जब 2 रुपये मिल रहे हैं तब विपिन को 3 मिल रहे हैं, और जब विपिन को 4 रुपये मिल रहे हैं तब चंद्रा को कितने मिल रहे हैं यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, तब कितने मिल रहे हैं उसको 3 मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसका अनुपात आपने जो इसने दिया हुआ था आपने को हिंदी रूप में, उसको मैंने गणितीय रूप में यहाँ पे लिख लिया है। ए और वी का अनुपात 2:3 हो गया, वी और सी का यहाँ पे 4:3 यहाँ पे हो गया है। अब ये हो गया, तो देखो यहाँ पे अब मेरा काम में यहाँ पे एक टारगेट रहेगा, वी दोनों जगह समान है, वी तो क्या है विपिन है, तो भाई विपिन को तो राशि बराबर मिलनी चाहिए ना। एक कैंडिडेट है तो एक कैंडिडेट को तो यही मानता है कि जो कोई बंटवारा होता है ये नहीं है, उसको कैंडिडेट को अलग अलग राशि दी जाएगी, तो कैंडिडेट को राशि एक ही दी जाएगी यहाँ पे। तो मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे संख्या क्या बराबर हो जाएगी, तो इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा। मान लो तो इसको कर दिया मैंने 4 से गुणा, 4 तिया 12 हो रहा है, और इधर मैंने कर दिया किससे 3 से गुणा, तब यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 12 अनुपात कितना हो रहा है 9 हो रहा है, और यहाँ पे करेंगे तो अपन 8 अनुपात यहाँ पे कितना हो रहा है 12। अब आप देखोगे यहाँ पे एक का तो अमित का 8 अनुपात हो गया, विपिन को हो गया 12, विपिन का यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12। अब मैं यहाँ पे तीनों का अनुपात लिख सकता हूँ, तो तीनों का देखो अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 8 अनुपात 12, अनुपात कितना हो गया 9, ये यहाँ पे हो गया 8। तो किसका हो गया अमित का 12 हो गया, यहाँ पे किसका विपिन का और चंद्रा का कितना हो गया 9 हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसमें जो अमित है उसका भाग कितना है, तो अमित का यहाँ पे अनुपात कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो वही एकाकी नियम अपने काम आएगा, 8 का मान मेरे को निकालना है, और ये तीनों का राशि कमांड जो राशि दी हुई है मेरे को 1655.90 ये दी हुई है यहाँ पे। तो 8 12 20 और 9 29 हो रहा है। तो देखो एकाकी नियम से यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को करेंगे कि अनुपात किसका 8 का मान तो मेरे को ज्ञात करना है, किसका 8 का मान ज्ञात करना है मेरे को, और 29 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1655.90 दिया हुआ है। अब देखो 29 से इसका भाग दूंगा मैं तो 145 यानी 5 बार तो एक गया भाग, इसमें बच गए यहाँ पे कितने फिर 20 205 हो रहा है, फिर एक बार और 7 बार गया इसमें, फिर 2 बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 57.20 आ जाएगा। अब 57.20 आ रहा है तो इसको फिर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे इसको गुणा कर दूंगा, तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 57.20 आ रहा है, सॉरी 57.20 नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 57.10 आ रहा है। तो यहाँ पे 8 से गुणा कर दिया मैंने, तो 8 0 और ये 6 56, ठीक है।
और बच के कितने 5, 40 और 5 45 हो जाते हैं यहाँ पे। तो 456 कितना आ रहा है यहाँ पे 456.80 रुपये इसको मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 456 पॉइंट यहाँ पे 80 आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन लेंथ देख कर आपको घबराना नहीं है। हिंदी रूप दिया है इसलिए लेंथ दिया, अगर इसको गणितीय रूप में लिखता छोटा दे देता, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, पर ये घुमाने के लिए इसने लिखा है। सीधा ये दिया हुआ है रुपए इसको इतने मिलते हैं तो इतने इसका हो गया। इसका मतलब आपको नेक्स्ट लेवल पे तैयार रहना है। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपने को ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। यहाँ पे जो दिया है उसको सीधा यहाँ पे अनुपात में लिया अपन ने। विपिन डबल बार रिपीट हो रहा था, विपिन का अनुपात समान करने के लिए मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया, इसको 4 से इसको 3 से, तो 12 हो गया। इस प्रकार से तीनों का अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 9 मेरे को प्राप्त हो गया। अब फिर एकाकी नियम को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। जो 3 अनुपातों का योग दिया मेरे को 1655.90, और उसमें से अपन ने इससे निकाल लिया किसका अमित का, A4 अमित का अपन ने इससे निकाल लिया जो 8 अनुपात है। तो इस प्रकार से अमित का जो हिस्सा है 456.80 रुपये यहाँ पे आ गया। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये एक व्यक्ति है, उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से किया है कि उसके जो पुत्री है और पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग के जो में से जो प्रत्येक है 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य यहाँ पे कितना था। यहाँ पे टोटल संपत्ति इसने याद करवाई है। अब यहाँ पे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको देखो एक बार मैं फिर से वापस बता रहा हूँ आपको। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा यहाँ पे देखो पुत्री तथा पत्नी के भाग, और यहाँ पे फिर देखो वापस उसकी पत्नी डबल बार रिपीट हो रही है, और पुत्र के भाग। अब भाग के आगे देखो ये में से है ना, में से ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या में से इंपॉर्टेंट है, में से प्रत्येक है, प्रत्येक कितने अनुपात में 3:1, यानी इसकी जो पुत्री है और जो पत्नी है उसका भाग का अनुपात कितना है यहाँ पे 3:1 है, और इसकी जो पत्नी है और जो पुत्र है यहाँ पे उसका भी अनुपात कितना है 3:1 है। अब ये क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए किया है, इसको पुत्री और पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग में से प्रत्येक का मतलब एक तो ये हो गया कि पुत्री और पत्नी का अनुपात 3:1, और दूसरा ये हो गया कि उसकी जो पत्नी है और वो जो पुत्र है उसका भाग का अनुपात 1 हो गया। अब वही बस इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में जो टर्म समझने लायक थी वो यही थी कि भाग में से प्रत्येक 3:1 में है, बस ये इंपॉर्टेंट टर्म थी, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। फिर तो अब देखो यहाँ पे पत्नी दोनों जगह समान है, तो मेरा वही काम है पत्नी का रेशो जब जगह समान करना है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 से गुणा कर दिया मैंने, 9:3 हो गया। अब पत्नी का रेशो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इन तीनों का हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो किसका हो गया यहाँ पे पुत्री का हो गया, ये हो गया किसका पत्नी का, और ये किसका हो गया यहाँ पे पुत्र का हो गया। अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ता है। जो पुत्र है उसको पुत्री से कितने कम मिलते हैं 10,000 रुपये कम मिलते हैं, यानी इनका देखो अनुपात का डिफरेंस 9, पुत्री का अनुपात 9 है तो पुत्र का अनुपात कितना है यहाँ पे 1 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 का मान कितना है 10,000 है। अब तो ये संपत्ति टोटल संपत्ति देखो 9 और 3 12 1 13, 9 और 3 12 1 13, तो वो एकाकी नियम से 13 का मान मेरे को निकालना है। किसका मान निकालना है 13 का निकालना है। 8 का मेरे को दिया है, कितना दिया है मेरे को 8 का, यहाँ पे 10,000 मान दिया है, तो 8 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे अपन, 8 1 बस 2, और ये कितना हो गया 1250 हो गए, कितना हो गया 1250 हो गए। अब इसको 1250 को गुणा कर दें 13 से, 0 5 65 6 26 6 32 2 3, और ये हो गया 16,250। कितना आएगा इसके पास में टोटल संपत्ति इसकी कितनी है 16,250 संपत्ति है, जिसमें ये मैंने बताया इंपॉर्टेंट टर्म आपको पुत्री और पत्नी है, और पत्नी और पुत्र के भाग में से प्रत्येक का मतलब है कि इसका भी अनुपात 3:1 है और इसका भी, यानी 2 अनुपात दिए हुए हैं लेकिन लिखा हुआ अनुपात यहाँ पे एक ही है। हिंदी की टर्म है, इसलिए दोस्तों आप एडवांस जो मैथमेटिक्स है उसको आप ध्यान देते हो, और जो अंक गणित है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं आज भी अंक गणित को सबसे टफेस्ट गणित है कंपटीशन के हिसाब से,
कि अंकगणित में सवालों को किस प्रकार घुमा सकता है वो अपने को पता ही नहीं लगता। जो एडवांस मैथमेटिक्स उसमें सूत्र दिए हुए हैं उनको आप याद कर लोगे और उसके जो बेसिक थ्योरी है उसको याद कर लोगे, काम चल जाएगा। लेकिन आपका जो अंकगणित है उसमें आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर एग्जामिनर चाहे तो टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन वो बना सकता है, किसमें? अंकगणित के अंदर। एडवांस मैथमेटिक्स में वो नहीं बना सकता। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सबको ये फ्री जो मैथमेटिक्स का है वो फायदा मिल सके। तो देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये आज की जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक व्यक्ति है, उसकी आय दी हुई है 3,30,000 रुपये। कितनी? 3,30,000 रुपये दी हुई है। ये आपको ध्यान देना है क्या, एक बार अगर आपकी 0 शून्य है वो छूट गिनती में कहीं छूट जाएगी तो अपने आंसर में एरर यहाँ पे पैदा हो जाएगी। 3,30,000 उसकी आई है, उसको उसने बेटा बेटी और उसकी जो वाइफ है उसको बांट रहा है। उसको देखो किस प्रकार से इसने बांटा है। जो पुत्री है उसका तो आधा भाग और जो पत्नी है उसका 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग क्या है, आपस में बराबर है यानी समान है। तो पुत्री को कितना हिस्सा इसमें मिला है। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया है, लेकिन ये क्या है वो पहले मैंने आपको जो करवाया था वो गणितीय रूप में दिया हुआ क्वेश्चन था। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था सबके अनुपात बराबर में दिए हुए थे, तो मेरे को कुछ नहीं करना था। वहाँ पर सीधा मैंने एलसीएम लिया, सबका अनुपात निकाला और आंसर अपने निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे इसका हिंदी रूप दिया हुआ है। अब हिंदी रूप को किस प्रकार से अपन गणितीय रूप में समझेंगे। देखो यहाँ पे जो पुत्री है, ठीक है, पुत्री का मतलब गुणा, मान लो पुत्री का 1/2 भाग बराबर है पत्नी, तो पत्नी का 1/4 भाग बराबर क्या है, पुत्र का 1/5 भाग। भाई पत्नी है उसका तो पुत्री है उसका तो 1/2 भाग, जो पत्नी है उसका 1/4 भाग और जो पुत्र है उसका 1/5 भाग क्या है, आपस में बराबर है। अब देखिए दोस्तों जब मैंने पहले भी आपको बताया था इसके बराबर मैं के मान लिया, कि मैंने यहाँ पे मान लिया है, तो देखेंगे आप पुत्री इंटू 1/2 बराबर क्या है, तो पुत्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुत्री बराबर सीधा 2k हो जाएगा। अनुपात की बात करूँ मैं, और पुत्री बराबर कितना होगा 2k हो जाएगा और पत्नी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4k और जब पुत्र है उसके बराबर हो जाएगा क्या, 5k हो जाएगा। अब आपको बोले साहब कैसे हुआ, भाई इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो पुत्र है, पुत्र बटा 5 है तो ये 5 इधर चला जाएगा तो 5 पुत्र बराबर क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा, तो 5k मान लिया। इसी प्रकार से इसको भूल जाओ और यहाँ पे बात करेंगे इसकी डायरेक्ट उससे बराबर करेंगे 4k हो गया। अब यानी पुत्री है उसका भाग कितना होगा 2k, पत्नी का कितना होगा 4k और इनका पुत्र का 5k। अब इनको जब मैं अनुपात में लिखूंगा यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 2k अनुपात 4k अनुपात क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, यानी k से तो ये सीधा कैंसिल आउट हो गया। क्या कैंसिल आउट हो गया, k आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो फाइनल रूप से जो अनुपात है 2:4:5 आ गया। कितना आ गया इसका फाइनल जो अनुपात है 2:4:5 यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों अब बात करें पुत्री का अनुपात कितना है, यहाँ पे पुत्री का 2 आया। कितना है यहाँ पे पुत्री का अनुपात 2 आया है। तो जब पुत्री का अनुपात यहाँ पे 2 आया है तो वही एकाकी नियम आएगा अपना। तो लास्ट में मतलब मैंने पहले बताया हुआ कि जो एकाकी नियम है वो आपको पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला। ये सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स में भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके काम आने वाला है। तो देखिए एकाकी नियम से अपन यहाँ पे देखेंगे 2 है, 2 का मान अपन को निकालना है। तो 2 लिख दिया मैंने कि इसमें हंस में। और बात करें टोटल संपत्ति की तो टोटल योग कर देंगे अनुपातों का। तो ये देखो 6, 5, 11 का मान कितना दिया हुआ मेरे को 3,30,000 यहाँ पे दिया हुआ है। 3,30,000 यहाँ पे दिया हुआ है 11 का मान। तो इससे कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे। तो देखो 3 बार हो गए या कितना आ गया मेरे पास में यहाँ पे मान 30,000। कितना आ गया यहाँ पे 30,000, 30,000 इंटू 2 कर दिया यानी 30,000 का दुगुना कर दिया। तो कितना आ गया मेरा आंसर यहाँ पे 30,000 इंटू किया तो मैंने दुगुना 2, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 60,000। यानी उसकी जो पुत्री है उसको कितना मिलेगा यहाँ पे 60,000 उसको हिस्सा होगा, उसका भाग होगा 60,000। तो देखिए दोस्तों मैं जितना मेरा था यहाँ पे 100% देने की मैंने कोशिश करी है। और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुनः कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बढ़े। और मैं भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डेली रात्रि 9 बजे यहाँ पे अलग अलग चैप्टर को लेकर क्वेश्चन लाऊंगा। और जल्दी मैं आपको यहाँ पे जो लोकपाल टेक्नीशियन के पहले मैंने पेपर सोल्व करवाए हैं, आप वहाँ मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हो। और बाकी मैं जल्दी आपके सामने जो पुराने पेपर है उनको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट करूँगा। तो यही मेरी उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पे आप
अपना जो परिवार है मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड परिवार, उसको जैसे जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो परिवार बढ़ता जाएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।